अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या सब्ज़ी और क्या क्या फ्रूट्स लेने चाहिए, आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। और सबसे पहले बात जो बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो जिससे हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बनाना की, यानी कि इसको हम केला भी कहते हैं। केला हमारे ब्लड प्रेशर के लिए कैसे बेहतरीन ग़िज़ा है। केले में पोटाशियम वाफिर मकदार में मौजूद होती है, जो जिस्म से इजाफी सोडियम को खारिज करती है, जिस्म से ब्लड प्रेशर मतवाज़न रखता है। रोज़ाना एक केला खाना दिल की सेहत के लिए बेहतरीन है और ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। फिर आता है इसके बाद कि जो केला है ना, उसको आपने शहद के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो केले को आपने इस्तेमाल करना है। इसके बाद आता है स्पेनिश, यानी कि पालक में पोटाशियम, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड होता है, जो खून की नालियों को नरम रखता है। ये ब्लड प्रेशर को कुदरती तौर पर नरम रखता है। ठीक है, कम करता रहता है। अगर हम बात करें ना कि बनाना खाने से क्यों हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो ये वजह ये है कि कभी-कभार आपने देखा होगा सर में दर्द हो रहा होता है ना, अगर आपके सर में दर्द है तो आप ना बनाना खा लें। 1 बनाना खाएँ, 1 से ठीक नहीं होता 2 खा लें, 2 से नहीं होता 3, बस 3 से ज़्यादा आपने इंक्रीज़ नहीं करना। इससे खाने से जो फ़ौरन हमारा जो ब्रेन है ना, उसके अंदर पोटेशियम पहुँचता है और वो जो है ना हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। यानी कि जिसको ये समझ लो कि हमारी जो पोटाशियम है वो जाके हमारे सोडियम के साथ जो NaOH हो NaCl है, तो पोटाशियम क्लोराइड बन जाता है। इस वजह से जो है ना हमारे में साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद आता है ओट मील, यानी कि दलिया, जौ का दलिया, जिसमें दलिए में जो होता है ना बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होते हैं, चिकनाई कम होती है। ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों को काबू में रखता है। ठीक है, सुबह के नाश्ते में अगर इसका इंतखाब किया जाए, ये बहुत ही बेहतरीन है। और स्पेशली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो नाश्ते में हल्का फुल्का नाश्ता करें, जिसके अंदर ग़िज़ाइयत में भरपूर हो वो, और दिखने में वो कम होना चाहिए। उसके बाद अब बात आती है दही की। योगर्ट की बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसको हम नहीं लेते इतना ज़्यादा कि भाई ये ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन नहीं, मैं आपको बताती चलूँ, दही जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट है, दूध से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दही में कैल्शियम होता है। ठीक है, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो दिल और खून की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। ये सोडियम के असर को भी कम करते हैं। जिस तरह मैंने अभी केले का बताया, वो सोडियम के असर को कम करते हैं, इसी तरह जो दही है वो भी सोडियम के असर को कम करती है। इसके बाद आता है बीट रूट। बीट रूट मतलब कि चिकंदर। चिकंदर क्या करता है, चिकंदर में नाइट्रेट्स से भरपूर होता है, इसमें नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं, जो खून की नालियों को फैलाता है। ठीक है, जब खून की नालियाँ फैल जाएंगी तो हमारा ब्लड जो फ्लो है वो इजीली होगा, तो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पर कम करता है। रोज़ाना 1 गिलास जूस पीना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको तो ये ज़रूर पीना चाहिए, वेरी वेरी बेनिफिशियल। इसके बाद बात आती है वाटरमेलन, मीन्स दैट तरबूज की। तरबूज क्या करता है, कहते हैं ये एक दिखने में एक ना एल सिट्रोलिन इसमें मौजूद होता है। ठीक है, तरबूज के अंदर पाया जाता है एल सिट्रोलिन। आपको पता है एल सिट्रोलिन कितना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ब्लड के लिए। ये जो है ना खून के बहाव को बेहतर करता है हमारे। ठीक है, और ब्लड प्रेशर मतवाजन रखता है। खून के बहाव को कैसे बेहतर करता है, ऐसे बेहतर करता है कि हमारे अंदर वाटर की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है। हमारा जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है, और फिर इस तरह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इजीली फ्लो अप कर सकता है। इसके बाद आती है इनके ड्राई फ्रूट्स, जिसे कहा जाता है मेवा जात। ड्राई फ्रूट्स में स्पेशली आलमंड एंड वलनट आता है। ठीक है, तो वो कहता है कि बादाम और अखरोट जो है ना वो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो दिल को ताकत देते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, मगर ज़्यादा ना खाएं, लिमिट तक खाना है। अब ये ना हो ना कि अगर मैंने ये कह दिया कि आप मेवजत खा सकते हैं तो आप 2-2 प्लेटें खा जाएं फुल, तो ये सही नहीं है। इसके बाद आता है ग्रीन टी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी एसेंशियल। हरी चाय जिसको कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिससे हमें चर्बी और तनाव को कम करती है, जिसम से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। जब आपके ब्लड में चर्बी कम हो जाएगी, फैट कम हो जाएगी, तो खुद ब खुद जो है ना आपको अच्छा अच्छा फील होगा, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको डेली बेस पे 1 कप कम अज़ कम ज़रूर लेना चाहिए ग्रीन टी का। इसके बाद आता है टोमेटो, जिसको हम टमाटर कहते हैं। टमाटर के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि टमाटर में लाइकोपीन होता है। ठीक है, जो शरीयानों को नरम और साफ़ रखता है, मीन्स दैट यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको नरम और साफ़ सुथरा रखता है, और यूँ दिल के दबाव को कम करता है। यानी कि जिस वक्त आप खुद देखें, जब आर्टरीज़ या वेन्स हमारी कैपिलरीज जो है वो क्लीन होंगी, तो ब्लड प्रेशर भी कम होगा। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसको कहा जाता है, जैतून का तेल सेहतमंद चिकनाई का बेहतरीन ज़रिया है। ठीक है, ये हमारे जिस्म को सेहतमंद चिकनाई प्रोवाइड करता है, जो दिल को मजबूत रखती है और ब्लड प्रेशर को बेहतरीन करती है। यानी कि अगर बात की जाए तो जैतून जो है दिल का दोस्त भी कहा जाता है। यानी कि अब देखिए, हम बिल्कुल ड्राइनेस हो जाएगी तो ये भी ठीक है, तो ये हमारी वेन्स, वो जो आर्टरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं, ठीक है, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है।
इसके बाद बात आती है लेंटिसेल्स, जिसको दालें कहा जाता है। सुभान अल्लाह, लेंटिसेल्स फुल ऑफ प्रोटीन होती हैं, ठीक है। दालों में फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन होती है। ये हमारे सेल्स को यानी कि साफ़ रखती है, शरीयानों को साफ़ सुथरा रखती है और खून के बहाव को आसान बना देती है। जिस वक्त हमारी नालियाँ साफ़ सुथरी रहेंगी तो फिर क्या है, जब कोई कचरा ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बहाव आसानी होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद आता है गार्लिक, लहसुन। लहसुन जो है ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखता है। लहसुन में जो है ना एलेसन होता है, एलेसन एक कंपाउंड है, ठीक है, जो खून की नालियों को खोलता है, ठीक है, यानी कि डायलेशन क्रिएट करता है और ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। रोज़ाना एक जुआ लेना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को तो ये ज़रूर लेना चाहिए, वेरी वेरी बेनिफिट। अब हम कुछ ऐसी ग़िज़ा की बात करेंगे जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरी है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को नहीं खानी चाहिए। सबसे पहली बात आती है साल्ट। साल्ट नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा नमक जिससे हमें पानी रोकता है, जिससे खून का दबाव बढ़ जाता है। रोज़ाना सिर्फ एक महदूद मिकदार में साल्ट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद आता है फ़ास्ट फूड। फ़ास्ट फूड में क्या कुछ आ जाता है, ज़िंगर, ठीक है, पिज़्ज़ा और बाकी सारा रोस्टेड चिकन वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारा फ़ास्ट फूड में जो जो चीज़ें आती हैं ना, वो नहीं लेना, क्योंकि इसमें नमक होता है, चिकनाई होती है, प्रोसेस्ड फूड होते हैं। प्रोसेस्ड फूड जो है ना, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को तो ये इस तरह से मना है जैसे एक जहर मना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दिल की शरियानों को और ज़्यादा बंद करता रहता है। इसके बाद आता है सोडा, सोडा ड्रिंक्स, जिसे कोल्ड ड्रिंक्स भी कहा जाता है, ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो सोडा ड्रिंक्स देख भी नहीं सकता, देखने से भी उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इनमें शक्कर होती है, मसनूई कुछ आर्टिफिशियली केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो दिल के दबाव को बढ़ा देते हैं और मोटापा का बायस बनते हैं। जब मोटापा इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपको पता है, जब मोटापा होगा तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद इंक्रीज़ करेगा, सांस चढ़ने का अमल बढ़ जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको बिल्कुल इनसे अवॉइड करना है, ठीक है। ये परहेज़गारी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड की। इससे पहले हम बात करते हैं फ्राइड फूड की, यानी कि जो फ्राइड फूड होती है, अभी हमने बात की कि हमें चिकनाई कम से कम लेनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चिकनाई होगी ना, उतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होगा। पहले लोग कहा करते थे नमक ज़्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, नहीं, नमक से ज़्यादा भी जो चीज़ हमें इफ़ेक्ट कर रही है वो है चिकनाई, यानी कि फ़ैट। ज़्यादा चिकनाई खून की नालियों में जम जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून को गुजरने में मुश्किल होती है, फिर दिल पे दबाव पड़ता है और फिर हार्ट अटैक का इशू क्रिएट होते हैं। मीन्स दैट ब्लड प्रेशर से ही होता है हार्ट अटैक। इसके बाद आता है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड से मतलब ये है कि यानी कि जो फूड होती है हम उसको प्रोसेस करके रख लेते हैं फ्रिज में फ्रीज़ करके, और फिर जब वक्त मिलता है जब उसे हम पका के फ्राई करके खा लेते हैं, तो इससे भी जो है ना ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होता है। हमें फूड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। इसके बाद बात आती है शुगर की। चीनी, चीनी भी जो है ना वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है। ज़्यादा शक्कर जिसम में इंसुलिन की सतह बढ़ा देती है, ठीक है। इंसुलिन की सतह जब बढ़ा देती है तो जिससे शरियानों पर दबाव बढ़ जाता है, यानी कि अब देखिए जितनी ज़्यादा शुगर लेंगे उतनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगी। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और फिर हार्ट अटैक का मसला बनता है। कैफ़ीन, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जिसको कहा जाता है, ब्लैक कॉफ़ी जिसे कहा जाता है, ठीक है, ये जो है ना वक्ती तौर पर तो दिल की धड़कन तेज़ करती है, ठीक है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज़्यादा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नुकसान दे देता है। अब जो 40 प्लस एज होते हैं ना, आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको कॉफ़ी का 1 कप लेना चाहिए, मिनी कप, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। इसके बाद आता है डब्बा बंद सूप या फूड, यानी कि जो पैक्ड फूड होती है, ठीक है, तो केन फूड जिसे कहा जाता है, वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। ब्लड प्रेशर का पेशेंट तो वो खा ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो भी प्रोसेस फूड में जाता है, ठीक है। इसके बाद कहता है अल्कोहल्स, अल्कोहल्स नहीं लेने। अल्कोहल जो है जिगर और दिल दोनों पर असर डालती है और ब्लड प्रेशर को गैर मतवज़न तौर पर इंक्रीज़ कर देती है। इसके बाद अगर हम बात करें ना कि यानी कि जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल के अंदर एक अजीब सा केमिकल होता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। पिज़्ज़े की बात करें, वही प्रोसेस्ड फूड में चली जाती है, फास्ट फूड में। पिज़्ज़ा में नमक बहुत होता है, चिकनाई बहुत होती है, ये प्रोसेस्ड गोश्त, तीनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बुरी हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए ख़तरनाक इम्तिज़ाज हो सकता है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों से बच के रहना, पिज़्ज़ा से, बर्गर से। तो इनमें जो साल्ट होती है, जो चिकनाई होती है, जो हम मोज़रेला चीज़ लेते हैं, ये टू मच फुली टोटल जो है ना ये चिकनाई होती है, तो हमें इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी सेहत से प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।